जनजातीय नृत्य का विस्तृत विवरण। तो कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं उनका डीप में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में है मुड़िया जनजाति से संबंधित नृत्य। जो मुड़िया जनजाति होती है वो कौन कौन से नृत्य करती है? तो जो मांद्रे नृत्य कौन करता है? तो मुड़िया जनजाति करती है। कौन से स्थान में करती है? तो ये सामान्यतः घोटुल के चारों ओर घूम घूम कर करते हैं। विशेष क्या है, इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं वो गायन नहीं करते, केवल नृत्य करते हैं। और जो वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र कौन सा यूज़ करते हैं? चिटकुल और बिरजिया ढोल। वाद्य यंत्र कौन सा यूज़ करते हैं? चिटकुल एवं बिरजिया ढोल। मांद्रे नृत्य कौन करता है? मुड़िया जनजाति करती है। घोटुल के चारों ओर घूम घूम कर करते हैं। इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं वो केवल नृत्य करते हैं, गायन नहीं करते। और वाद्य यंत्र क्या यूज़ होता है? चिटकुल और बिरजिया ढोल। अब देखते हैं ककसार नृत्य। जो ककसार नृत्य होता है वो मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसका आरंभ कहाँ से होता है? घोटुल। घोटुल क्या है? एक युवा गृह है, ठीक है। और घोटुल के देवता कौन है? लिंगोपेन। तो घोटुल के देवता लिंगोपेन की आराधना हेतु ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। ककसार नृत्य जाता पर्व का नृत्य है। गांव के धार्मिक स्थल पर मुड़िया आदिवासी वर्ष में एक बार ककसार यात्रा पर पूजा का आयोजन करते हैं। लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए युवक युवती अपनी साज सज्जा करके रात भर नृत्य गायन करते हैं। विशेष क्या है, ककसार नृत्य के दौरान घोटुल परिसर में मुड़िया जनजाति के युवक युवतियों को नृत्य मंडली से जीवन साथी चुनने की अनुमति मिलती है। और वाद्य यंत्र क्या यूज़ करते हैं? तो तुरही और अकुम, ठीक है। ककसार नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है? तुरही या फिर अकुम। अब देखते हैं हुल्की पाटा नृत्य। जो हुल्की पाटा नृत्य होता है कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया जनजाति द्वारा घोटुल परिसर में किया जाता है। और कब करते हैं? तो ये सामान्य अवसर पर किया जाता है। अब देखेंगे घोटुल पाटा नृत्य। जो घोटुल पाटा नृत्य होता है ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो ये आपके बस्तर अंचल में किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है? तो मुड़िया जनजाति करती है। कब करते हैं? तो मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। अब देखेंगे गेंडी नृत्य। गेंडी नृत्य को क्या कहते हैं? डिटोंग भी कहा जाता है। कौन सी जनजाति करती है? तो मुड़िया जनजाति करती है। यहाँ पे जो होते हैं पुरुष सदस्य भाग लेते हैं। विशेष क्या है, इस नृत्य में गायन नहीं होता तथा नर्तक बांस से निर्मित गेड़ी पर चढ़कर द्रुत गति से नृत्य करते हैं। बस्तर की जनजातियाँ वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए गेड़ी नृत्य करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कोलांग पाटा, ठीक है। कोलांग पाटा को क्या कहते हैं? पूस कोलांग और देव कोलांग, सबका मतलब एक ही होता है। कोलांग पाटा, पूस कोलांग या फिर देव कोलांग। ये कब होता है? तो ये कौन से मंथ में होता है? जनवरी फरवरी मंथ में होता है। कौन सी जनजाति करती है? तो मुड़िया जनजाति करती है। ये किस प्रकार का है? तो यह एक पाटा जाता नृत्य गीत है। कौन से स्थान पे होता है? तो घोटुल में होता है। सदस्य कौन रहते हैं? तो केवल पुरुष रहते हैं। विशेष क्या है, यह नृत्य देवताओं के सम्मान में किया जाता है। किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता पूस कोलांग में, ठीक है। इस नृत्य को स्वयं के गांव में न करके दूसरे गांव में किया जाता है। इस नृत्य को अनिवार्य रूप से 3 साल तक करने के बाद विधिवत विसर्जन कर अगले 3 साल तक छेड़ता नृत्य किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे छेड़ता नृत्य। जो छेड़ता नृत्य होती है कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया जनजाति। कब करते हैं? तो पुष पुन्नी त्यौहार पर करते हैं। विशेष क्या है, तो अनिवार्य रूप से 3 साल तक पूस कोलांग नृत्य कर विधिवत विसर्जन करने के बाद कोई गांव अगले 3 साल तक छेड़ता नृत्य करने का अधिकारी होता है। अब नेक्स्ट है एबाल तोड़ नृत्य। एबाल तोड़ नृत्य कौन करती हैं? तो जनजाति मुड़िया जनजाति करती हैं। आरंभ कब हुआ? तो मड़ई के प्रमुख देवता, जो मड़ई के प्रमुख देवता हैं अंगा देव की आराधना हेतु किया जाता है। विशेष क्या है, छत्तीसगढ़ में नारायणपुर का मड़ई मेला सर्व प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में जो नारायणपुर का मड़ई मेला है वो सर्व प्रसिद्ध है, जिसमें अंगा देव का निर्माण काष्ठ से किया जाता है एवं इस नृत्य का आयोजन करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कोकरेंग नृत्य। ये कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया जनजाति। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो नारायणपुर में किया जाता है। और अवसर क्या है? तो मड़ई मेला में। अब है दीवार, ठीक है। दीवार ऐंदना या फिर दीपावली नृत्य कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया जनजाति।
ठीक है। यह नृत्य दीपावली के अवसर पर केवल लड़कियों द्वारा किया जाता है। अब है हर एंडन्ना नृत्य, ये कौन सी जनजाति करती है? तो मुड़िया जनजाति करती है। कौन से अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के समय लड़के लड़कियों द्वारा किया जाता है। अब देखेंगे, अभी तक हमने जितने भी नृत्य देखे वो सारे नृत्य कौन करती है? मुड़िया जनजाति। कोई रिवाइज कर लेते हैं, मुड़िया जनजाति कौन कौन सा नृत्य करती है? तो मांद्रे नृत्य करती है, ककसार करती है, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, गेंडी नृत्य, कोलांग पाटा, छेड़ता नृत्य, एबालतोड़ नृत्य, कोकरेंग नृत्य, दीवार इंदना या फिर दीपावली नृत्य और हर एंडन्ना नृत्य। ठीक है। अब ये है माड़िया जनजाति। ठीक है, माड़िया जनजाति से संबंधित नृत्य। जो माड़िया जनजाति होती है वो कौन कौन से नृत्य करती है? ठीक है, तो गौड़ नृत्य। जो गौड़ नृत्य होता है, गौड़ डांस होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? गौड़ नृत्य को बाइसन हॉर्न नृत्य भी कहते हैं और गवड़ नृत्य भी कहा जाता है। तो ये कौन सी जनजाति करती है? तो माड़िया जनजाति करती है। कौन से अवसर पर करते हैं? तो जात्रा पर्व के दौरान आषाढ़ माह में किया जाता है। मेला मड़ई या फिर विवाह उत्सव हो गया, पर्व हो गया, धार्मिक उत्सव हो गया और मनोरंजन हो गया। यहाँ पे जो सदस्य रहते हैं वो 24 या फिर अधिक संख्या में स्त्री पुरुष नर्तक होते हैं। जो वाद्य यंत्र होता है, जो पुरुष सदस्य होते हैं वो ढोल या फिर मांदर बजाते हैं। महिला सदस्य गुंजिड़ है ना, लोहे की विशिष्ट फलियों से निर्मित रहता है। जो वस्त्र रहता है वो क्या रहता है? कोहक, मतलब नव युवक सुंदर वेशभूषा में सिर पर गौर सिंह का कौड़ियों से सजा मुकुट पहनते हैं। जो भाषा होती है, भाषा कौन सी रहती है इनकी? कोयतूर रहती है। विशेष क्या है? इस नृत्य में नर्तक गौर या फिर बाइसन पशु का सिंह हॉर्न धारण नृत्य करते हैं। वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य माना। जो वेरियर एल्विन लेखन है जिन्होंने बुक लिखी है, वो गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य मानते हैं तथा इस जनजाति में विशिष्ट नृत्य के दौरान पुरुष नर्तकों द्वारा सिर पर धारित गौर सिंह मीन्स बाइसन हॉर्न के आधार पर बाइसन हॉर्न माड़िया संबोधित किया है और गौर आखेट का अभिनव भी होता है। तो गौर नृत्य, बाइसन हॉर्न नृत्य और गवड़ नृत्य कौन करते हैं? तो मुड़िया जनजाति करती है। अब यहाँ पे देखेंगे ककसार। ठीक है, ककसार भी बोलते हैं और काकसार नृत्य भी बोलते हैं। ये कौन सी जनजाति करती है? तो इसको अबूझ माड़िया करती है। काकसार नृत्य कौन करता है? अबूझ माड़िया करती है। इनका उद्देश्य, पर्पस क्या होता है? गोत्र देव की पूजा करते हैं। विशेष क्या है? यह देवताओं की आराधना का नृत्य है। अब यहाँ पे देखेंगे बैगा एवं गोंड जनजाति से संबंधित नृत्य। जो बैगा जनजाति होती है, गोंड जनजाति होती है, वो कौन कौन से नृत्य करती है? तो फर्स्ट है आपका बिल्मा नृत्य। ठीक है, तो बिल्मा नृत्य कौन करता है? बैगा जनजाति करती है और गोंड जनजाति करती है। कौन से अवसर पर किया जाता है? तो विजयदशमी, दशहरा के अवसर पर किया जाता है। वाद्य यंत्र क्या होता है? तो वाद्य यंत्र यूज होता है जो वो है मांदर। विशेष क्या है? एक गांव में युवक और युवती अलग अलग समूहों में दूसरे गांव में नृत्य करने के लिए जाते हैं। अब है शैला नृत्य या फिर डंडा नृत्य बोल दो उसको, या फिर शैला रीना नृत्य। कौन सी जनजाति करती है? तो गोंड करती है, बैगा करती है और प्रधान करती है। कौन से अवसर पर करते हैं? धान कटाई के पश्चात दीपावली के समय करते हैं। शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। विशेष क्या है? इसमें केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। यह डांडिया का एक रूप है जो सरगुजा क्षेत्र में सर्व प्रमुख है। यह नृत्य छड़ी की सहायता से किया जाता है। अब देखेंगे बस्तर का शैला नृत्य या फिर आप उसको डंडा नृत्य भी कह सकते हो। कौन से अवसर पर करते हैं? तो पौष पूर्णिमा के दिन करते हैं। क्षेत्रीय नामकरण क्या है? तो बस्तर में इसे डंडा रास भी कहा जाता है। सेकंड क्या है? द्रविड़ वर्ग इसे कोलांग नृत्य कहते हैं। थर्ड क्या है? हल्बी, भत्री एवं छत्तीसगढ़ी में इसे डंडार या फिर दंडहार या फिर दादर भी कहते हैं। अब देखेंगे भेद। तो बस्तर क्षेत्र में एक पुष्प कोलांग, सेकेंड है चैत दादर और थर्ड है छेड़ता नृत्य। उद्देश्य क्या है इनका? पर्पस है शैला नृत्य भीमा देव को प्रसन्न कर अधिक से अधिक वर्षा की कामना हेतु किया जाता है। जनजातियों का मानना है कि वर्षा जल के देवता जो भीमा देव हैं वे शैला नृत्य से प्रसन्न होते हैं। इसमें पुरुषों की टोली हाथों में छोटे छोटे डंडे लेकर एक दूसरे के हाथों में रखे हुए डंडे को मारती है तथा गीत गाते हुए नृत्य करती है। जैसे डांडिया में करते हैं सेम वैसा ही टाइप का कुछ है।
अब देखेंगे फाग नृत्य। जो फाग नृत्य होता है कौन सी जनजाति करती है? गोंड करती है और बैगा करती है। कौन से अवसर पर करती है? तो होली के अवसर पर करती है। वाद्य यंत्र क्या है? तो मांदर है और टिमकी है। विशेष क्या है? इस समूह नृत्य में एक या दो व्यक्ति लकड़ी के मुखौटे और हाथ में लकड़ी की चिड़िया आदि नचा नचाकर मनोरंजन करते हैं। अब देखेंगे अटारी नृत्य। जो अटारी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? भूमिया। भूमिया बैगा या फिर उड़ाव करती है। क्षेत्र क्या है? तो इनका बघेलखंड है। विशेष क्या है? इस नृत्य में एक पुरुष के कंधे पर दो व्यक्ति आरूढ़ होकर नृत्य करते हैं। अब देखेंगे परघौनी नृत्य। परघौनी नृत्य कौन करता है? तो कौन सी जनजाति करती है? बैगा करती है और कोरकू करती है। कब करते हैं? कौन से अवसर पर करते हैं? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। बारात अगवानी के लिए वाद्य यंत्र क्या यूज होता है? नगारा और टिमकी। विशेष क्या है? बारात की अगवानी के समय खटिया, सूपा, कंबल आदि से हाथी बनाकर नचाया जाता है। हाथी पर समधी को बैठाकर नृत्य गीत गाते हुए नचाने का रिवाज है। हाथी के आगे दुल्हन होती है। अब है झटपट नाच। झटपट नाच कौन करता है? तो बैगा जनजाति करती है। कब करते हैं? तो दशहरा के अवसर पर करते हैं। अब है ददरिया नृत्य। जो ददरिया नृत्य है कौन सी जनजाति करती है? बैगा जनजाति करती है। ददरिया नृत्य कौन करता है? बैगा जनजाति। विशेष क्या है? इस नृत्य के दौरान जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। अब है कर्मा नृत्य। जो कर्मा नृत्य है जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। कौन सी जनजाति करती है? बैगा, उड़ाव, मुंडा, कमार, गोंड, कंवर, पंडो, बिंजवार, बिरहोर और आदि। प्रमुख देवी कौन है? तो करम सेनी। परंपरा क्या है? कृषि परंपरा पर आधारित है। कौन से अवसर पर किया जाता है? सामान्यतः विजयदशमी से लेकर आने वाले वर्षा ऋतु के पूर्व तक चलता है, किंतु वर्षा काल में यह नृत्य नहीं चलता, जबकि सरगुजा क्षेत्र में भादो माह में भी चलता है। उद्देश्य की बात, उद्देश्य पर्पस क्या है इनका? तो कर्मा है ना, कर्म देवता को प्रसन्न करने हेतु। वाद्य यंत्र क्या यूज करते हैं? मृदंग या फिर मृदंग को मांदर भी कहते हैं। केंद्रीय वाद्य यंत्र है टिमकी और झांझ। प्रतीक क्या है? तो यह नृत्य वर्षा ऋतु के अंत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। जो कर्मा नृत्य है वो वर्षा ऋतु के अंत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। कर्मा नृत्य में महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कर्मा के भी प्रकार होते हैं। जो बैगानी कर्मा होता है ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। माड़ी कर्मा माड़िया जनजाति, माड़ी से माड़िया। ठीक है, बैगानी, बैगानी मीन्स बैगा से बैगा बन गया। बैगानी कर्मा कौन करता है? बैगा जनजाति। माड़ी कर्मा कौन करता है? माड़िया जनजाति। गोंडी, गोंडी से क्या बन गया? गोंड। गोंडी कर्मा कौन करता है? गोंड जनजाति। भुईहारी, भुईहारी कर्मा कौन करता है? मुड़िया जनजाति। और बिरम एवं देवारी कर्मा कौन करता है? देवार जाति। अन्य प्रकार क्या है? कलसा कर्मा, तलवारी कर्मा, थाड़ी कर्मा, कल्हा कर्मा, लहकी कर्मा, झखर कर्मा और झूमर कर्मा। अब देखेंगे यहाँ पे कोड़कू जनजाति से संबंधित नृत्य। कोड़कू जनजाति थापड़ी नृत्य। जो थापड़ी नृत्य करते हैं वो कौन सी जनजाति करती है? तो कोड़कू जनजाति करती है। कब करते हैं? तो बैसाख माह में करते हैं। वाद्य यंत्र क्या यूज करते हैं? चिटकोरा व पंजा। जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो होता है ढोलक और बांसुरी। विशेष क्या है? इस नृत्य में वर पक्ष की ओर से एक व्यक्ति हाथी बनकर नृत्य करता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। पुरुष हाथ में पंचा और महिला नर्तक दोनों हाथ में चिटकोरा बजाते हुए नृत्य करती है। इस नृत्य के आरंभ में कोड़कू जनजाति मेघनाथ खंभ की स्थापना करती है। अब है ढांढल नृत्य। ढांढल नृत्य कौन करते हैं? तो कोड़कू जनजाति करती है। कब करते हैं? अवसर क्या है? ज्येष्ठ आषाढ़ माह की रात्रि में करते हैं। वाद्य यंत्र ढोलक, टिमकी, बांसुरी, मृदंग आदि। विशेष क्या है? इस नृत्य में लोग एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे डंडारी नृत्य। डंडारी नृत्य कब करते हैं? कौन से अवसर पर किया जाता है? तो होली, फागुन माह के अवसर पर किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है? तो भतरा जनजाति करती है और कोड़कू जनजाति करती है। यह जनजाति चबूतरे में सेमल स्तंभ स्थापित कर चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करती है। तो डंडारी नृत्य कौन करता है? भतरा जनजाति एवं कोड़कू जनजाति। उड़ाव जनजाति। उड़ाव जनजाति से संबंधित नृत्य।
तो उड़ाव जनजाति कौन सा नृत्य करती है? सरहुल नृत्य। इंपॉर्टेंट है, सरहुल हमेशा एग्जाम में पूछते ही हैं। सरहुल नृत्य कौन करता है? तो उड़ाव जनजाति करती है। ठीक है। उड़ाव तथा मुंडा वर्ग की जनजातियों का अनुष्ठानिक नृत्य है। सरहुल एक समूह नृत्य है जो वाद्य यंत्र यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मांदर और झांझ। जनजाति तो उड़ाव जनजाति करती हैं। कब करते हैं? तो चैत्र पूर्णिमा पर करते हैं। कौन से क्षेत्र में करते हैं? तो सरगुजा अंचल में करते हैं। विशेष क्या है? इस नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वृक्ष में फूल लगने पर यह नृत्य किया जाता है। नृत्य में पुरुष नर्तक विशेष प्रकार का पीला साफा बांधते हैं। नृत्य में महिलाएं अपने जूड़े में बगुले के पंख की कलगी लगाती है। अब देख लेंगे यहाँ पे दमनच नृत्य। जो दमनच नृत्य को क्या बोलते हैं? डोमनच नृत्य भी कहा जाता है। कौन सी जनजाति करती है? पहाड़ी कोरवा करती है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह सामान्यतः इस नृत्य में गायन नहीं किया जाता। कौन से क्षेत्र में होता है? यह सामान्यतः जशपुर कोरबा अंचल में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ के सभी लोक नृत्यों में इसे सबसे भयानक नृत्य माना गया है। इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अब देखेंगे परब नृत्य। परब नृत्य कौन सी जनजाति करती है? ध्रुवा एवं परजा करती है। कौन सा स्वरूप है? तो सैन्य नृत्य। विशेष क्या है? इस नृत्य में स्त्री एवं पुरुष सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। इस नृत्य के बीच बीच में विशेष कर्तव्य किया जाता है, जैसे कि पिरामिड बनाना।